तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हो, डोंट वेस्ट मनी। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या हम पैसों को फालतू में बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा चैनल है वो गैम्बलिंग से रिलेटेड ही बातें हम करते हैं। तो कसिनो में जो लोग भी फंस जाते हैं और उसमें आजकल ऑनलाइन बहुत ही चल रहा है कसिनो का, जो बहुत सारे गेम खेलने लग जाते हैं नौजवान लोग बाग, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी लाइफ कहाँ जा रही है। तो हमारा चैनल जो है उसी के लिए लोग बागों को अवेयर करने का है कि वो ऐसी चीज़ों में ना जाएं, और अगर चले भी गए हैं, फंस भी गए हैं, तो उन चीज़ों का कैसे हमें सामना करना चाहिए, उसी बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि गैम्बलिंग खेलते खेलते आदमी को पता ही नहीं चलता वो किस यात्रा पर निकल गया है, लेकिन जब 2-3 साल बीत जाते हैं तब उसे पता चलता है कि वो बहुत ही गलत हो गया, वो गलत यात्रा पे चला गया था, और उसकी सारे कॉन्फिडेंस, सारी विल पावर और सारा उसका पैसा सब कुछ ही ख़त्म हो जाता है, और सारा पैसा कसिनो वाली कंपनियों के पास पहुंच जाता है, और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ ये हुआ क्या, उसने कहाँ गलती कर दी। तो दोस्तों, अगर आप भी गैम्बलिंग में फंस गए हो तो जो जैसा जैसा हम बोलते हैं आप उस तरीके से खेल सकते हो। क्योंकि फंसने के बाद दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप गैम्बलिंग को बिल्कुल ही छोड़ दो, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जहाँ पे हमारा पैसा लग गया है वहाँ पे हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। और हार माननी पड़ेगी। अगर आपको गैम्बलिंग छोड़नी है तो तभी तो आप छोड़ पाओगे, और हारना कोई चाहता नहीं है, सभी जीतना ही चाहते हैं। तो दूसरा जो तरीका है वो है कंपाउंडिंग के साथ खेलने का। उसमें आपको दिन की 1-2 बेट लेनी है, नियम से खेलने हैं, स्टॉप लॉस पे रुकना है, और जो टारगेट है आपके बनाए हुए उस पे आपको रुक जाना है। तो ये 2 तरीके ही है जिससे आप गैम्बलिंग या तो पूरी छोड़ दो या फिर कंपाउंडिंग के साथ खेलो। अगर तीसरा तरीका आप खेलते हो, कंटिन्यू खेलते हो, तो आज नहीं कल आपका बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। और अगर आपके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं है आपका, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंट्रोल का ही खेल है। इमोशन पे काबू होना चाहिए अपन को, तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे, तभी हम रुक पाएंगे। हमारी विल पावर ज़्यादा होगी तो ही हम जो हमने डिसीजन लिए हैं उसके ऊपर हम टिक पाएंगे। तो दोस्तों, डोंट वेस्ट मनी। तो आज हम समझेंगे दोस्तों, गैम्बलिंग खेलते खेलते आपको भी ऐसा लगा होगा कि पैसों की वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। आप पैसे बहुत ही जल्दी लुटाने लग जाते हो, क्योंकि जब गैम्बलिंग में पैसा जाता है, जैसे मान लो कि हमारा 10,000 रुपये गैम्बलिंग में चला गया 1 महीने के अंदर। 1 महीने तो खेलने वालों के लिए दोस्तों 1 दिन में भी लाखों रुपए चले जाते हैं। लेकिन अब उदाहरण के लिए 1 महीने में 10,000 रुपये हमने गंवा दिए, ऐसा हम सोचते हैं, जो कि डेली का करीबन 300 रुपये होता है। तो मान लो 10,000 रुपये हमारे चले गए गैम्बलिंग में, और अगर हम 300 रुपये डेली के खर्च करते, जो भी हमारी मनपसंद चीज़ थी वो खाते, आराम से एंजॉय करते, तो 10,000 रुपये में हम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर पाते। जहाँ जाना था वहाँ जा आते, जहाँ घूमना था हम वहाँ पे घूम लेते। लेकिन हमारा पैसा 10,000 रुपये गैम्बलिंग में घुस गया, तो अब पैसा जो चला गया है वो तो वापस आएगा नहीं। तो हमें दोस्तों यही देखना है कि हम कितना पैसा गैम्बलिंग में लगा देते हैं। जैसे मान लो कि अंदाजन हम 5,000 रुपये गैम्बलिंग में दे देते हैं महीने का। तो अब आपको गैम्बलिंग बंद करनी है 1 महीने तक, और 5,000 रुपये का आपको एंजॉय करना है। तब आपको पता चलेगा कि 5,000 रुपये की वैल्यू क्या थी। उसको हम गैम्बलिंग में ऐसे ही लुटा रहे थे, और जब हम खर्च करेंगे 5,000 रुपये, जब हमने गैम्बलिंग नहीं खेली और 5,000 रुपये का वैसे खर्च किया, तब हमें 100 रुपये की भी वैल्यू पता चलेगी। क्योंकि आदमी 100 रुपये भी डेली के खर्च करना चाहे तो बहुत ही ज़्यादा है। आराम से जो भी मनपसंद चीज़ है वो उसको खा सकता है।
तो आपको दोस्तों उस पैसे को थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। फिर आपको पैसों की वैल्यू वापस से पता लगने लग जाएगी। फिर आप वापस सोचोगे कि हाँ, मैंने गलतियाँ करी थी, जो गैम्बलिंग में मैंने इनको पैसे दिए। और फिर आप 5,000 रुपये खेलने से पहले थोड़ा 10 बार सोचोगे, क्योंकि 5,000 आपने खर्च करके देख लिए कि उसमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आपकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम पैसों की वैल्यू को वापस समझ जाएंगे। और फिर आपको पैसे बचाना भी सीखना पड़ेगा। जो भी आप कमाते हो पैसा, उसका आपको 10% अपने लिए बचा के रखना है, जो कि बाद में आपके काम आएगा। और गैम्बलिंग को दोस्तों बिल्कुल धीरे धीरे हमें ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि गैम्बलिंग ऐसी चीज़ है, अगर उसकी लत लग गई तो वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए हमें कंपाउंडिंग से खेलना है। तो अभी तो हमारे दोस्तों रेस्ट का दिन चल रहा है, हम अभी गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं। जैसा कि टेलीग्राम में हमने अपडेट दिया था कि हम 7 जून से गेम प्ले करेंगे, तो हम 7 जून से ही दोस्तों गेम प्ले करेंगे। उससे पहले हम बिल्कुल देखेंगे भी नहीं, ना गैम्बलिंग के बारे में सोचेंगे। जो भी अदर काम हैं उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर गैम्बलिंग में आप फंस गए हो, तो आपको दोस्तों मज़े दूसरे रास्तों से हमें मज़ा ढूंढना पड़ता है, तभी हम गैम्बलिंग को छोड़ पाएंगे। क्योंकि गैम्बलिंग से बड़ा मज़ा कहीं नहीं है। और सारा मज़ा दोस्तों जीत का मज़ा होता है। जहाँ पे भी आप जीतोगे आपको वहाँ पे मज़ा आने लग जाएगा। गैम्बलिंग में आप जीतते हो तो आपको जीत का मज़ा आता है, और हारते हो तो बहुत ज़्यादा गम भी हो जाता है। तो दोस्तों जीत के हमें और तरीके आजमाने पड़ेंगे। आप कोई गेम डाउनलोड करो, उसमें गेम जीतो। पबजी वापस आ गया है, धीरे धीरे आप पबजी खेलो। और अगर आपकी हालत ऐसी हो गई है कि आपको और कहीं पे मज़ा आ ही नहीं रहा है सिर्फ गैम्बलिंग के अलावा, तो आपको एक काम करना है। 1 महीने तक आपको खुद को बिल्कुल ब्लॉक कर देना है। एक कमरा ऐसा हो, अगर आप कर सकते हो तो एक कमरा होना चाहिए आपके पास, जिसमें आप 30 दिन तक आपको उसी कमरे में बैठना है। ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, और ना आपको फ़ोन रखना है। बस खाना खाना है, और जो भी आप कर सकते हो खाली टाइम वो करना है। और फिर आप जो भी सोचोगे, देखोगे आप अपने मन को कि मन क्या क्या बातें सोचता है अकेला बैठे बैठे। और फिर आपको स्टार्टिंग में तो बहुत बोरिंग लगेगा अंदर बैठे बैठे अकेला, कि आपका बहुत ज़्यादा मन करेगा बाहर जाने का, घूमने फिरने का, सब कुछ करने का, गैम्बलिंग खेलने का भी मन करेगा। लेकिन अगर आपने नियम बना लिया कि मैं 30 दिन तक कमरे के अंदर बंद रहूँगा, तो आपको बंद रहना है। और फिर जब आप 31वें दिन बाहर निकलोगे, तो आपको हर छोटे छोटे काम में भी मज़ा आएगा। आप कोई भी गाना सुनोगे पुराना, तो आपको गाना सुनने में ही मज़ा आएगा। मतलब कि आप कुछ भी काम करोगे उसमें आपको वापस से मज़ा आने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप गैम्बलिंग को भी छोड़ सकते हो। क्योंकि होता यह है, जो भी काम होता है आजकल सारे काम फास्ट हो गए हैं। आपको गाना सुनना है, लीड लगा, ये गाना चला दिया, ये गाना चालू हो गया। तो ब्रेक नहीं है कहीं भी। और ब्रेक नहीं होने के कारण ही हमारे मन की आदत बिगड़ गई है कि उसे अभी के अभी चाहिए सब कुछ। तो उसे हमें गैप दे दे के तोड़ना पड़ेगा कि अभी के अभी कुछ नहीं होता है। सबका टाइम फिक्स रखना पड़ेगा कि इतने टाइम गाना सुनना है, इतने टाइम ये करना है, इतने टाइम वो करना है। तो वो पूरी प्लानिंग दोस्तों हमें करनी पड़ेगी। पूरा शुद्धिकरण होगा तब जाके कुछ होता है। और शुद्धिकरण में आपको कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ करना है। अगर आप भी शुद्धिकरण करना चाहते हो, गैम्बलिंग में फंस गए हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल खाली बैठ जाना है, कुछ भी मत करो। धीरे धीरे जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है वो सब आपकी बाहर निकलने लग जाएगी। ऑटोमेटिक ही आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, पुरानी तरह हो जाओगे जब आप पहले थे, जब आप गैम्बलिंग नहीं खेलते तब। और इसमें दोस्तों गैप का बहुत मैटर करता है। जैसा कि हमने 15 दिन का गैप दे रखा है, तो गैम्बलिंग में आप जितना ज़्यादा गैप दे सकते हो उतना ही लंबा आप चल सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप भी पैसों की वैल्यू कदर करना सीखोगे।
क्योंकि हम इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं और गैम्बलिंग वाले ऐसे ही बैठे बैठे हमारा पैसा ले जाते हैं। तो हमें वो चीज़ें नहीं करनी है, हमें पैसों को समझना पड़ेगा, पैसों की वैल्यू को समझना पड़ेगा और पैसा इतनी आसानी से उन्हें नहीं देना है। गैप दे के खेलना है, धीरे धीरे खेलना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और जो पुराना हो चुका वो हो चुका, उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। कितने ही गए हो गए जो गए, उनको लाने के चक्कर में हम और ज़्यादा डबल उनको दे जाएंगे। अगर पैसा दोस्तों आएगा भी तो बहुत धीरे धीरे आएगा। धीरे धीरे ही गैम्बलिंग से पैसा कमाया जा सकता है। डेली के 100, 200, 500, अगर आप बड़ा अमाउंट से खेल रहे हो 1,00,000 2,00,000 से, तो डेली के 1,000 रुपये बस। इससे ज़्यादा कि आप कमाने की सोचोगे तो आपका जो भी है वो चला जाएगा। और दिन की 1-2 बैट ही खेलनी है, ज़्यादा बैटें आपको खेलनी ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बैटें खेलोगे तो आदत लग जाएगी और इसकी आदत बहुत बुरी है, आदत हमें लगानी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।